जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग की कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह हम कर सकते हैं। बहुत अच्छा फीचर है ये एक्सेल का, और इसका रूल वगैरह कैसे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास एक शीट बनी हुई है, मार्कशीट हमने बनाई है। इसमें मार्कशीट भी हो सकती है, कोई अकाउंटिंग की शीट भी हो सकती है, बैलेंस शीट भी हो सकती है, कुछ भी XYZ शीट हो सकती है। आपका कोई स्टोर है, आप उस स्टोर की शीट बना सकते हैं। ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए एक शीट बनाई है। तो हमारे पास ये मार्कशीट है। इस शीट के अंदर हम चाहते हैं कि किस बच्चे की क्या वैल्यू है, कौन सा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा है, कौन सा बच्चे का क्या पूरी एक समरी उसकी बनाना चाहते हैं। और वो कलर वाइज ज़रा अच्छी तरीके से समझ में आएगी हमें कि उसमें छोटा मोटा ग्राफ का काम हुआ हुआ हो। तो हमें यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ये हमारे सब्जेक्ट हैं। तो ये इंग्लिश, साइंस, मैथ, इन सबको हमने सेलेक्ट करा। इन सबको सेलेक्ट करके ये हमारे पास स्टाइल में, होम के टैब में, स्टाइल के ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर भी मज़ीद रूल्स हैं। ये देखें, हाईलाइट सेल्स रूल्स, ये इसके रूल आ रहे हैं। फिर हम अपना रूल मज़ीद बना सकते हैं। टॉप बटम रूल, डेटा बार रूल, कलर स्केल्स और आइकॉन सेट्स। इसके अलावा न्यू रूल, क्लियर रूल, मैनेज रूल्स, ये हम अपने बना सकते हैं। हम वन बाय वन इन सब को चेक करते हैं। मैं इन सब में से एक एक चेक कराऊंगा, बाकी आप जो है वो ख़ुद फिर इसको देख लें, क्योंकि मैं करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसमें से मैं कराता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये चेक करें ग्रेटर देन, यानी हम चाहते हैं कि इन शीट में से उन बच्चों के नंबर जो 80 नंबर से ऊपर जिनके नंबर आए हैं उसके ऊपर हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इस लेस देन, जिनके 33 नंबर से कम नंबर हों। बिटवीन के दो वैल्यू इसमें हम देंगे कि इतने नंबर से इतने नंबर तक के दरमियान किसके नंबर है। इक्वल टू, जो बराबर हो, ये सब ठीक है। तो हम लेस देन करते हैं कि कौन से बच्चे जो है वो एक तरह फेल आए हैं या फेल के करीब करीब है। तो अब ये देखिए 5.7 आया हमें 33 नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स है कि 33 नंबर तक जो है वो सही है, क्योंकि लेस देन है। तो 33 नंबर से जो 32 नंबर होगा उस पर हम ये मार्क लगा देंगे। तो उस पर क्या मार्क लगेगा, वो मार्क जो लगाना है वो हम यहाँ कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए कि हम क्या कर रहे हैं। लेस देन 33, यानी 33 नंबर से छोटे नंबर जो हैं उन सबको क्या कलर दे दो, रेड कलर। यहाँ से इसको येलो, ग्रीन, लाइट रेड फिल, रेड टेक्स्ट, रेड बॉर्डर। इसके अलावा हम कस्टम फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसमें है लाइट रेड फिल, इसको हम करते हैं, ओके करते हैं। तो अब देखिए, अब ये बता रहा है कि भाई ये बच्चे हैं और ये 30 नंबर इसमें। ये तो सब एक ही इसलिए आ रहा है कि हमने इसी 3 सेल को कॉपी पेस्ट करा था। तो अगर हम यहाँ पे इसको अब चेंज करें, 30 को 20 कर दें तब भी ये यही रहेगा। 30 इसको 10 करें तब भी ये यही रहेगा। इसको 32 कर दें तब भी यही रहेगा। जब 33 करेंगे तो फिर ये साफ़ हो जाएगा। तो इसको अब हम 25 करते हैं तब भी ये फेल हो गया। ठीक है, यानी हमें ये पता चल गया कि ये बच्चा इस सब्जेक्ट में इतना हुआ। हम किसी और को करें वो भी हो जाएगा, जो भी होंगे इसमें। जैसे ये इसको 32 करते हैं तो ये भी आ गया। ठीक है, अब हम दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको हम फॉर्मेटिंग को ख़त्म करना चाह रहे हैं। क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। ठीक है, अगर क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट करें तो पूरी शीट के अंदर जितने भी रूल लगे होंगे वो तमाम के तमाम रूल फॉर्मेट हो जाएंगे। यह हाईलाइट सेल की मैंने एक मिसाल आपको दे दी, बाकी आप खुद चेक कर लिए। टॉप बटम रूल्स यानी टॉप बटम का मतलब कि इसके अंदर कितने लोगों ने टॉप करा है या कितने लोग जो हैं वो बटम पे हैं, परसेंटेज के अतबार से या आइटम के अतबार से। तो हम यहाँ पे जो है वो परसेंटेज निकाल देते हैं। अब हम इसके अंदर देखते हैं रो बाई कि इंग्लिश में टॉप किसने करा है, मैथ में टॉप 10 कौन कौन है, और साइंस में टॉप 10 किसने करा है। जितने इन सब के नंबर हैं, इन सब ने जितने नंबर लिए उनमें टॉप 10 किसने करा है। टॉप 10 आइटम कर लें या टॉप 10% कर लें। तो हम टॉप 10% कर लेते हैं। टॉप 10% यहाँ पे करा हमने कि इनमें 10% या 20% हम करते हैं। तो ये हमें अलग अलग रो में करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ। इस रो में टॉप 10 कौन लोग हैं, तो ये इन सब के नंबर को चेक करेगा। चेक करके हमें बता रहा है कि 85 और 75 वाले जो है वो टॉप 10 में आ रहे हैं और 65 जो है वो टॉप 10 में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी तरह इसको हम करते हैं अलग
और इसको भी टॉप 10% हम करें तो इसके अंदर 45, 62, 75 नंबर है। इन नंबरों के एतबार से 75 नंबर जो है वो 10% है। ये टॉप 10 रैंक के अंदर ये लोग आ रहे हैं कि मैथ के अंदर ये लोग हैं और इन लोगों ने ज़्यादा टॉप 10 करा है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं आपको शायद ना समझ में आ रहा हो तो चेंजिंग करके बताऊँ। इसको मैं करता हूँ 100 नंबर लिए इसने तो ये टॉप 10 में आ गया, ठीक है। और इसको मैं करूँ 80 नंबर लिए इसने, ये भी टॉप 10 में आ गया। अब देखें नंबर चेंज होगा, ठीक है, 100 और 80 तो ये टॉप 10 में आ रहे हैं, बाकी इससे कम है। यहाँ पे मैं इसको 95 कर दूँ तो देखें 80 भी ख़त्म हो गया। अब 95 और 100 जो हैं ये टॉप 10 है, ठीक है, बाकी सब इनसे कम है। इसको मैं 89 करता हूँ तो ये भी नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि टॉप 10 के अंदर 100 और आखिर के जो 10 उसके अंदर ये आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा, ठीक है। इसी तरह हम इस इंग्लिश को भी करके देखना चाहें तो वो भी करके देख लें। अच्छा, इसके साथ अब हम देखते हैं डेटा बार्स। डेटा बार में क्या है कि यह हमें परसेंटेज के हिसाब से डेटा करके दिखाएगा। जिस तरह ये डेटा बार में अब हम देखते हैं कि डेटा बार में क्या है। डेटा बार के अंदर ये हमें शो कराता है कि वैल्यू प्रोग्रेस बार के साथ शो कराता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे रेड कलर की अगर ले लूँ तो आप ये देखिए कि ये 70 है, ये 30 है, ये 33 है। तो इस रो के अंदर सबसे हाई जो है वो 70 है, तो 70 जो है वो फुल हुआ है और इसके मुकाबले में ये इतना कम है। अगर मैं इसको 35 कर दूं तो ये देखें बिल्कुल इसके सेंटर में आ गया, यानी इसका मुकाबले में ये आधा है इस रो में। अगर इसमें से किसी को 100 कर दूं तो ये सब चेंज हो जाएंगे, देखिए सब कम होगा कि 100% ये ज़्यादा आ गया, बाकी ये सब कम है, ठीक है। इसी तरीके से हम कलर स्केल्स में आ जाएं। कलर स्केल्स में फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये और ये रो आ गए। अब मैं कलर स्केल्स में आ जाऊँ तो कलर स्केल्स में भी यही चीज़ है, पहले इस तमाम क्लियर रो कर देता हूँ और उसके बाद अब इसको कलर स्केल्स में आते हैं। तो कलर स्केल्स में ये देखें, ये हमें बता रहा है कि कौन सा कलर जो देखें यहाँ पे 100 100 तो ये जो है इसको ग्रीन शो कर रहा है और जो जितना हाई कलर वैल्यू होगी उसकी वो उतना ग्रीन होगा और जिसकी वैल्यू डाउन होती जाएगी वो रेड होता जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये हमें बता रहा है 20 और 10 ये फेल है, तो ये इसको रेड कलर में शो कर रहा है, ठीक है। अगर ये ले लें तो ये इसका अपोजिट हो गया और ये देख लीजिए, ये देखें। तो इसमें जो आपको सूटेबल लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आइकॉन सेट आ जाए तो आइकॉन के अंदर जो जैसे जो कलर के साथ है ये तीनों चीज़ों का एक ही काम है, वो दोनों चीज़ें अलग थी रूल्स और इन तीनों के अलग हैं, लेकिन सिर्फ इसमें डेटा बार अलग अलग लगेगी, इसमें कलर से स्केल है और इसमें आइकॉन है। इसमें इसी तरह आइकॉन लगेंगे। इनको थोड़ा बड़ा कर लें, ये देखिए अब कि ये 100% है तो ये एरो ग्रीन कलर का है, ऊपर जा रहा है, सही है। ये 20 और ये 10 फेल है, 33 10 है तो ये डाउन की तरफ रेड कलर में आ रहा है। इसी तरह इसकी जगह ये आइकॉन आ जाए, ये आइकॉन आ जाए, ये आइकॉन हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नए रूल हम यहाँ से अपने बना सकते हैं कि कितने नंबर पे कितना, ये बहुत आगे की चीज़ है, इसको छोड़ दें अभी। तो अब बाकी इन सबको क्लियर कर देते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा और बहुत फ़ायदेमंद देगा ये आपको आगे चल के।